आज हम बात करने वाले हैं उन छोटे छोटे अनदेखे मददगारों की जो असल में इस दुनिया को चलाते हैं। तो चलिए एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो हमारी आंखों से तो छिपी है, पर है हमारे चारों तरफ, मिट्टी में, पानी में और हाँ, हमारे अपने शरीर के अंदर भी। अच्छा, जब कोई कहता है माइक्रोब, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? ज्यादातर लोगों के लिए इसका जवाब कुछ नेगेटिव ही होता है ना? मतलब कीटाणु, बीमारी, इन्फेक्शन, यही सब ना। और देखिए, ये बात पूरी तरह गलत भी नहीं है। कुछ माइक्रोब्स वाकई में बीमारियां फैलाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये तो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। आज हम कहानी का वो दूसरा अनदेखा पहलू जानेंगे, जहां यही माइक्रोब्स हमारे रोजमर्रा के जीवन के असली हीरो हैं। और इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक ऐसी जगह से जहां हम सब रोज जाते हैं, हमारी अपनी रसोई। यहीं पर हमारे ये नन्हे दोस्त चुपचाप अपना काम कर रहे होते हैं। ये जो दही, ब्रेड, इडली, डोसा, चीज और यहाँ तक कि ताड़ी जैसी चीजें हम खाते पीते हैं ना, ये सब इन्हीं माइक्रोब्स के मेटाबॉलिक जादू का कमाल है। इनके बिना ये चीजें बन ही नहीं सकती। इसकी ताकत का सबसे अच्छा उदाहरण है ब्रेड बनाने वाला आटा। देखिए, बिना यीस्ट वाला आटा कैसा सपाट और ठोस है, और वहीं यीस्ट वाला आटा एकदम फूला हुआ, हल्का फुल्का। ये कमाल है फर्मेंटेशन का। और इस पूरे प्रोसेस का हीरो है एक खास तरह का यीस्ट, जिसका नाम है सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। खैर, इतना मुश्किल नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, हम इसे प्यार से बेकर्स यीस्ट कहते हैं। सिर्फ ब्रेड ही क्यों, चीज बनाने में भी माइक्रोब्स का कोई जवाब नहीं। कभी सोचा है कि स्विस चीज में ये बड़े बड़े छेद कहाँ से आते हैं? जी हाँ, इसका श्रेय भी एक बैक्टीरिया को ही जाता है, जो CO2 गैस बनाता है। तो रसोई से तो इनकी ताकत का अंदाजा लग गया। अब चलिए थोड़ा बड़े पैमाने पर देखते हैं कि कैसे यही नन्हे जीव बड़े बड़े उद्योगों की रीढ़ बने हुए हैं। आपको पता है, 20वीं सदी की सबसे बड़ी मेडिकल खोजों में से एक, पेनिसिलिन, किसी लैब में सालों की प्लानिंग से नहीं, बल्कि बस यूं ही एक भूल से हो गई थी। कहानी शुरू हुई 1928 में, जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि उनकी एक गंदी प्लेट पर फंगस बैक्टीरिया को खत्म कर रहा है। फिर करीब एक दशक बाद चेन और फ्लोरे ने इसकी असली ताकत को पहचाना, और दूसरे विश्व युद्ध तक तो ये दवा घायल सैनिकों के लिए किसी जादू से कम नहीं थी। नतीजा, 1945 में तीनों को मिला नोबेल पुरस्कार। एक छोटी सी भूल ने मेडिकल साइंस की दुनिया ही बदल दी। और ये सिर्फ एक दवा की बात नहीं है, पिछले 100 सालों से भी ज्यादा हो गए हैं माइक्रोब्स हमारे लिए वाइन, बियर जैसे ड्रिंक्स बना रहे हैं। और तो और हमारे डिटर्जेंट में जो एंजाइम तैलीय दागों को साफ करते हैं, वो भी इन्हीं की देन है। अच्छा, अब बात करते हैं माइक्रोब्स के एक ऐसे काम की जिसके बारे में सुनकर शायद आपको हैरानी हो। ये हमारे समाज का सबसे बड़ा और शायद सबसे गंदा काम भी करते हैं। ये हमारे पैदा किए हुए कचरे को साफ करते हैं। सोचिए, शहरों से रोज लाखों लीटर गंदा पानी निकलता है। इसे साफ करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में माइक्रोब्स की एक पूरी फौज काम करती है। ये काम 2 स्टेज में होता है। पहले फिजिकल तरीके से मोटा मोटा कचरा हटाया जाता है। फिर आता है असली खेल, यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस, जहां माइक्रोब्स पानी में घुली हुई सारी गंदगी को खा जाते हैं। इस पूरे ट्रीटमेंट का मकसद होता है पानी के BOD को कम करना। अब ये BOD सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये बस पानी में गंदगी का लेवल बताता है। जितना ज्यादा BOD, मतलब पानी उतना ही ज्यादा प्रदूषित है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये माइक्रोब्स कितना बड़ा फर्क पैदा करते हैं। ट्रीटमेंट से पहले सीवेज का BOD कितना ज्यादा है, और ट्रीटमेंट के बाद ये लगभग साफ नदी के पानी के बराबर आ जाता है। कमाल है ना? इनकी वजह से ही हम पानी को दोबारा नेचर में लौटा पाते हैं। तो पानी तो साफ हो गया, अब चलते हैं खेतों की तरफ। ये जानना भी बहुत दिलचस्प है कि कैसे माइक्रोब्स खेती-बाड़ी को और बेहतर और सस्टेनेबल बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं। देखिए, फसलों को कीड़ों से बचाने के 2 तरीके हैं। एक तो है जहरीले केमिकल कीटनाशक छिड़कना, जो मिट्टी, पानी सबको खराब करते हैं और हमारे लिए भी खतरनाक हैं। और दूसरा तरीका है बायो कंट्रोल, यानी प्रकृति की मदद से ही कीटों को काबू करना। इसमें हम माइक्रोब्स और दूसरे जीवों का इस्तेमाल करते हैं, जो सिर्फ नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को निशाना बनाते हैं और इकोसिस्टम को कोई नुकसान नहीं होता।
और सबसे कमाल की बात यह है कि ये तरीका एकदम स्पेसिफिक होता है। जैसे बैसिलस थुरिंजिएंसिस या बीटी नाम का बैक्टीरिया सिर्फ तितली के कैटरपिलर को मारता है। इससे पौधों या दूसरे फायदेमंद कीड़ों जैसे मधुमक्खियों पर कोई असर नहीं पड़ता। और ये सिर्फ कीटों से नहीं बचाते, माइक्रोब्स तो पौधों के लिए खाना भी बनाते हैं। उन्हें कहते हैं बायो फर्टिलाइजर। ये राइजोबियम बैक्टीरिया और माइकोराइजा फंगस जैसे माइक्रोब्स सीधे हवा से नाइट्रोजन लेकर या मिट्टी से फास्फोरस निकालकर पौधों को देते हैं। मतलब केमिकल खाद की जरूरत ही कम हो जाती है। तो देखा आपने, रसोई से लेकर बड़े बड़े उद्योगों तक और गंदे पानी को साफ करने से लेकर हमारे खेतों को उपजाऊ बनाने तक ये माइक्रोब्स वाकई हमारी दुनिया के वो अनदेखे इंजन हैं जो चुपचाप सब कुछ चला रहे हैं। तो अब ये बात साफ है कि माइक्रोब्स सिर्फ बीमारी फैलाने वाले जर्म्स नहीं हैं। हमारे खाने से लेकर दवाइयों तक और पानी की सफाई से लेकर मिट्टी को उपजाऊ बनाने तक ये मानव कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। ये हमारे अनसुने नायक हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये छोटे अनदेखे जीव हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो सोचिए इस माइक्रोबियल दुनिया में अभी और कितने राज दफन होंगे और कितनी ऐसी क्षमताएं होंगी जिन्हें हम अभी तक